उधर कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी से विधायक रविदास मल्होत्रा ने हिंदी खबर को बताया कि सरकार पिछला बजट अभी तक खत्म नहीं कर पाई है और फिर से नया बजट लाने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि 9 दिन के सत्र में ज्यादा से ज्यादा समय प्रदेश के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाए और सदन देर शाम तक चलने का भी अनुरोध किया गया है। सपा विधायक ने जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी एसआईआर, शहीद जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगी। रविदास मल्होत्रा जी हैं, कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है, क्या चर्चा हुई है इस बैठक में? और आप समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, आप लोग किस तरह से सदन में कल से आप लोग का रुख रहेगा? कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है और हम लोगों ने कहा है कि 25 करोड़ का ये प्रदेश है, विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है, जनता आंदोलन कर रही है और इतना बड़ा आप बजट पेश करते हैं, लेकिन आप उस पर विभागवार चर्चा नहीं करा रहे। कुल 9 दिन का सदन है और 9 दिन में सारे विभागों पर चर्चा होना संभव नहीं है, इसलिए समय की अवधि बढ़ाई जाए, ये हम लोगों ने मांग की है। और जो विधानसभा चले उसका कम से कम टाइम रात के 10 बजे तक हो ताकि चर्चा पूरी हो सके। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस बार? सरकार मुख्य मुद्दा ये है कि पिछला बजट सरकार ने पेश किया, अभी जमीन पर 40% भी खर्च नहीं हुआ है और फिर सरकार 9 लाख करोड़ का बजट लेकर के आ रही है। इससे स्पष्ट है कि जनता पर जो पैसा खर्च होना था जमीन पर, वो खर्च नहीं हो रहा है, केवल कागजों पर जो है बजट का पैसा खर्च होने का काम हो रहा है। विकास काम सारे उत्तर प्रदेश में ठप हैं। हालात ये हो गए हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक को भी मंत्री का घेराव करना पड़ रहा है। तो जनता में कितना आक्रोश व्याप्त है इसी बात से स्पष्ट होता है। मेरठ में एक दलित बेटी का अपहरण होता है और उसकी मां रोकती है तो मां की हत्या हो जाती है। एसआईआर और यूजीसी जैसे मुद्दे भी रहेंगे सरकार को घेरने के? एसआईआर जो है उस पर सरकार को हम लोग घेरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से पहले 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, अब फिर फार्म 7 के माध्यम से 1 करोड़ 1 लाख फार्म जो है उसमें जमा हो गए हैं और उसमें नाम काटने का प्रयास है। तो भाजपा की सरकार जो है चुनाव आयोग से मिल करके जनता के वोट कटवाने का काम कर रही है। हम लोग सरकार से ये मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्य चुनाव अधिकारी है उसके कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा दीजिए ताकि पूरा प्रदेश बात जान जाए कि मुख्य चुनाव अधिकारी और चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हंगामादार सत्र होने की आशंका है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा कह रहे हैं कि एसआईआर जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बन रही है और कल से सत्र हंगामेदार होने के आसार भी दिख रहे हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राव श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।